जय श्री राधे राधे भक्तों। आज मैं ठाकुर जी की एक लीला आपको सुनाऊंगा जो कि प्रसंग मुझे अत्यंत ही प्रिय है और बहुत ही अच्छा लगता है। यूँ तो ठाकुर जी के बहुत सारे प्रसंग हैं इस कलयुग में जो सुनने को मिलते हैं और जिससे बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो उससे पहले मैं अपने सभी जो गुरु हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो एक गोविंदाचार्य जी थे। जब उनका नाम बचपन का नाम जो है गोविंद था और जो हमारे ठाकुर जी हैं वो उनसे सखा भाव रखते थे। तो गोविंदा जब जो है ये आपका गोवर्धन पर्वत जो है यहाँ पर मंदिर था वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे और जो है ठाकुर जी के साथ वो सखा भाव रखते थे। तो ठाकुर जी को जब सुला दिया जाता था दोपहर के समय भोजन के समय भोजन कराकर विश्राम के लिए कर दिया जाता था तो हमारे ठाकुर जी पता नहीं किस पर रीझ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पहले जो है जो नीची जाति होती थी जो सफाई वगैरह करती थी पुराने लोग जानते होंगे उन्हें भंगी कहते थे। तो भंगियों को मंदिर में आने का कोई भी एक तरह से उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था उनके। तो फिर वो भगवान को कैसे देखें इसके लिए बाहर से एक झरोखा उनके लिए बना दिया जाता था जिसमें से वो ठाकुर जी के दर्शन कर सकते थे। मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो उस झरोखे से ठाकुर जी को देख सकते थे। वो मंदिर की ज़्यादातर पीछे की तरफ या बराबर में होता था। तो भैया अब ठाकुर जी का अब सोने का मन ना करे दोपहर में उनका खेलने का मन करे तो एक भंगी का लड़का जो है उन्हें उस झरोके में से देखा करता था। और हमारे ठाकुर जी तो ये है कि कोई भी हल्के से भाव में उन्हें पुकारे तो वो तुरंत चल देते हैं। तो वो उस भंगी के बालक के साथ दोपहरी में खेला करते थे शाम तक अपना, जब तक मंदिर के कपाट आरती का समय ना हो जाए तब तक वो खेला करते थे। ऐसे होते होते 1-1.5 महीना बीत गया। अब हमारे जो गोविंदाचार्य थे, गोविंदा नाम था उनका बचपन का, तो उस समय उनकी आयु 12 वर्ष थी लगभग। तो उन्हें कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी दोपहर में कहीं जाते हैं तो उन्होंने उनकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अब जासूसी जब वो करने लगे उनके तो दोपहर में देखा कि शाम हो गई थी, लगभग 4-5 बजे का समय था, सर्दी का समय था और सर्दी के दिन थे, लगभग जनवरी फरवरी की बात है। तो ठाकुर जी उस भंगी के लड़के के साथ खेल रहे थे। जैसी गोविंदा को उन्होंने देखा ठंगी ठाकुर के लड़के उससे भंगी के लड़के से बोले ठाकुर जी हमारे क्या भैया तू जा। तो उसे तो भगा दिया और ठाकुर जी वो गोविंदा बोला क्यों रे, अरे तू क्या नाम है बा भंगी के लौंडा के साथ क्यों खेल रहा हो। तो ठाकुर जी बोले मैं ना खेल रहा हूँ साहब, क्या नाम है वो ही आ जावा है मुझे देखना है तो मैं उसे देखना है, हाँ खेला ना कर रहा। तो गोविंदाचार्य बोले हाँ मोको पतो है तू बा के साथ 1-1.5 महीने से खेल रहा है, गोसाई जी को बताऊंगा। गोसाई जी जो है मंदिर के पुजारी जी को कहते हैं कि मैं आज जो है गोसाई जी से तेरी शिकायत करूंगा। तू जो है बिना बताए भंगी के लोंडा के साथ चलो जावे है सारे नियम धर्म सब कम हमारे लिए ही है, सब कर्म मला हम सुबह को नहावें और धोती पहन के तेरी आरती उतारें तुझे भोग पवावें और तू जो है भंगन के लोंडन के साथ खेलता फिरे। तो वो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा गोसाई जी से मत कहिए, वो को डांट लगाएंगे तो तू ठाकुर जी से कुछ ही मत ही कहियो। तो ऐसी बात दोनों में होती रही। तो गोविंदा बोलो चल ना कंगो, पर तू एक काम कर मंदिर की व्यवस्था आचार विचार तो बना रहेगा, तू यो तालाब है यही जाके किनारे खड़े होके जामे स्नान करके चल। तो ठाकुर जी इतनी ठंडी है रही है, गोसाई जी तो मेरे सामने अंगीठी जला कर हैं और तू जो है मोए इस ठंडे पानी में नहा हुआ है इतनी सर्दी में, तो और नहलाऊंगा ना। तू क्या नाम है भंगी के लोंडा के साथ खेल रहा हो, मैं ऐसा वैसा पंडित ना हूँ है, मुझे ऐसे वैसा पंडित मत मानिए तू। तो साहब ऐसे होते होते ठाकुर जी ने बड़ी उनकी मान मनोवल करी। तो जो है गोविंद जो है माने कि चलो कुछ मत करो, चलो छींटे से मार लो जल के। तो ठाकुर जी किनारे पे खड़े हो गए और जो है हमारे गोविंदाचार्य जो है कह रहे ओम केशवाय नमः, चल जल छिड़क अपने ऊपर, ओम माधवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः। ये करते करते पीछे से जो हमारे गोविंदाचार्य थे उन्होंने ठाकुर जी को दे दिया धक्का। अब ठाकुर जी ठंडे पानी में बेचारे ठिठर गए पूरी तरह से। इतने में जो है गुसाई जी ने बजा दी घंटी, काय की आरती की जो है उन्होंने घंटी का कपाट
खुलने का समय हो गया। तो जो ठाकुर जी थे वो वहाँ से हो गए अंतर ध्यान। अब जैसी कपाट खोले तो ठाकुर जी के अंग, श्री अंग से पानी टपक रहा और वो थर थर काँप रहे। अब वो क्या नाम है, गुसाई जी बोले जय जय, ये क्या हुआ। गुसाई जी तुरंत गए, उनका श्री अंग पूछा, पूछ के उन्होंने रजाई उड़ाई, रजाई उड़ा के अंगीठी जलाई, अंगीठी जला के फिर जो है उन्होंने पूछा कि जय जय ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा गोविंदा से पूछो, बाने मुझे धक्का दे दो तालाब में हैं। और क्या नाम है, बस क्या नाम, गोसाई जी तो नाराज हो गए। तो पद गाया करते थे गोविंदाचार्य, आरती वगैरह के बाद वो अपनी रचना खुद किया करते थे। तो जब गोविंदाचार्य जी मंदिर में पहुँचे, उन्होंने जो गोसाई जी थे उन्हें प्रणाम किया कि जय जय। तो गोसाई जी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। आरती वारती हो गई, आरती वारती होकर जब चलने का समय हुआ तो गोविंदाचार्य समझ गए कि जो है गोसाई जी नाराज हैं मुझसे, पर किस बात पर नाराज हैं तो पूछ तो लेना चाहिए। तो गोविंदाचार्य ने कहा जय जय आप नाराज हो? कि हाँ नाराज हैं। कि काय बात पर नाराज हो? कहते ना ठाकुर जी को धक्का क्यों दियो तालाब में हैं, वो ठिठर गए, मुझे उनके सारे कपड़े बदलने पड़े, उनके इतनी ठंड में वो करी, फिर मुझे अंगीठी जलानी पड़ी। तो जो है गोविंदाचार्य ने कहा बाकी सुन ली तुमने, अब मेरी बात ना सुनी बिल्कुल भी है। धक्का क्यों दियो मैंने भाई, वो ना बताई होगी बाने है, मैं बताऊंगा अब तेरी बात। तो वो ठाकुर जी कह ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने मुँह को ऐसी धक्का दे दो। तो वो जो है उनका नाम बताऊंगा, देख तेरी सारी शिकायत। तो गोविंदाचार्य ने सब बात बताई कि ये भंगी के लड़का के साथ खेल रहा हो, मैंने मना करी और फिर मैंने कही आचार विचार हमारे लिए है, स्नान आदि हम ही कर काम है कि तू भी कर, तो मैंने जा चक्कर में धक्का दियो। अब गोसाई जी बेचारे रो पड़े, वो तो ना ठाकुर जी को देख पा रहे थे ना वो थे, वो तो सिर्फ मूर्ति को ही कर रहे थे। पर ये सखा भाव में जो है एक दूसरे के साथ किस प्रकार लीला का आनंद ले रहे थे, इसका अनुभव वही लोग कर सकते हैं। तो कान्हा जी जिनके घर में है, जो उन्हें लाड़ प्यार करते हैं अपना, वो इसी तरह से करते रहें, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते रहें। बोलो नंद के लाला की जय।